Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is power of a lens. Power of a lens. पावर ऑफ ए लेंस जो होता है, पावर बेसिकली क्या होता है? एक लेंस का पावर जो होता है ये एक मेजर होता है। ये हमें दिखाता है कि एक लेंस किस हद तक रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। अगर तो कन्वेक्स लेंस है तो ये किस हद तक रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है मोर क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर। और अगर तो ये कनकेव लेंस है तो ये किस हद तक रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। ठीक है, आया समझ? तो ये पावर ऑफ लेंस जो होता है ये सिंपली हमें दिखाता है डिग्री ऑफ, इट्स अ मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस। डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस यानी कि किस हद तक एक रेज ऑफ लाइट को, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को अगर तो कन्वेक्स लेंस है कन्वर्ज करता है क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर, और अगर कनकेव लेंस है तो किस हद तक ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। तो उस डिग्री को हम कहते हैं बेसिकली पावर ऑफ ए लेंस। यानी किस हद तक एक लेंस रेज ऑफ लाइट को, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है या किस हद तक वो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। अगर एक कन्वेक्स लेंस दूसरे कन्वेक्स लेंस की तुलना में रेज ऑफ लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज करता है मोर टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, मोर क्लोज टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक अगर ये इसको फोकस करता है रेज ऑफ लाइट को, तो दैट मीन्स इट्स हैविंग मोर पावर बनिस्बत कि उस कन्वेक्स लेंस के जो थोड़ा ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा दूर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसी तरह जो कनकेव लेंस में जो जितना ज़्यादा डाइवर्जिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब उसका पावर भी ज़्यादा है। जितना डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट को स्ट्रांगली करेगा उसका मतलब है उसका पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पावर जो होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है, पावर डिपेंड करता है ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एक लेंस की फोकल लेंथ क्या है ये उसी पर डिपेंड करता है। और पावर ऑफ लेंस जो है उसको हम बोलते भी है इट इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। फोकल लेंथ को अब मेजर करना है किसमें? मीटर्स में, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि पावर ऑफ ए लेंस जो है वो बराबर होता है, मैथमेटिकली वो बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, सॉरी नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं होता है, सॉरी इट्स द सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ, आई एम सो सॉरी, इट्स फोकल लेंथ जो है, फोकल ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ यू हैव टू मेजर इन मीटर्स। ठीक है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ। शॉर्ट में लिखेंगे पावर को हम दिखाते हैं P के साथ, 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ को दिखाते हैं F के साथ। ठीक है, तो दैट मीन्स पावर जो है, पावर ऑफ ए लेंस जो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जितनी ज़्यादा, उसका मतलब होता है जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ है उतना कम पावर होगा। ठीक है, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना पावर ज़्यादा होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल का ये सॉरी इन्वर्स रिलेशन का ये मतलब होता है, जिस लेंस के पास फोकल लेंथ ज़्यादा होती है उसके पास पावर कम होगा, जिसके पास फोकल लेंथ कम होगी उसके पास पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेजर हम किस में करते हैं? लेंस का पावर जो है वो हम मेजर किस में करते हैं? एसआई यूनिट जो इसका है, एसआई यूनिट दैट इज़ डायोप्टर। जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर्स में, वैसे ही लेंस का जो पावर है वो हम मेजर करते हैं किस में? डायोप्टर में। ठीक है, कभी कभार आपको सवाल आता है 1 डायोप्टर पावर क्या होता है, डिफाइन 1 डायोप्टर। तो उस टाइम आप बताएंगे 1 डायोप्टर जो है इट्स द पावर ऑफ दैट लेंस, इट इज द पावर ऑफ दैट लेंस whose focal length is 1 मीटर। उस लेंस का पावर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है उसके पावर को हम कहते हैं 1 डायोप्टर। क्या कहते हैं? 1 डायोप्टर पावर। ठीक है, तो डायोप्टर जो है इसे आप डी से भी दिखा सकते हो शॉर्ट में, और फुल भी लिख सकते हो आप डायोप्टर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो है पावर ऑफ लेंस का, यानी कि पावर ऑफ लेंस जो है मेजर करने के लिए आपको जो यूनिट है तो उसको हम कहते हैं डायोप्टर। ठीक है, और 1 डायोप्टर वो उस लेंस का पावर होता है जिसका फोकल लेंथ कितना होता है? 1 मीटर। ठीक है,
अगर ऑप्टिशियंस के पास आप जाएंगे जो डील करते हैं विद द लेंसेज एंड ग्लासेस, ठीक है, उनके पास एक डिवाइस होता है जिससे वो एक लेंस का पावर मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं डायोप्टरमीटर। डायोप्टरमीटर यानी वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो लेंसेज का पावर चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि इसका पावर कितना है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं डायोप्टरमीटर। आई होप ये आपको इतना समझ आया होगा। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस उसका जो पावर होता है दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि अगर आपके पास एक लेंस है और उसका बताता है आपको कोई इसका पावर है 1.+1.5 डायोप्टर्स, तो आपको समझ लेना चाहिए कौन सा लेंस है, इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसकी तुलना में अगर आप कनकेव लेंस का पावर देखोगे, कनकेव लेंस जो है उसका पावर जो होता है इट हैज़ अ नेगेटिव पावर, इसका पावर जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है एक लेंस है इसका पावर है -1 डायोप्टर, तो आपको समझ लेना चाहिए इसका जो ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है, ये कनकेव लेंस है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि पावर क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके साथ में आपको क्वेश्चन एक भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेंस है, उसका जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, +10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसकी जो है इसका पावर क्या होता है। पावर मैंने बोला पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ, लेकिन इस फोकल लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ जो दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर्स में। आपको पता है 1 मीटर जो होता है वो होता है बराबर 100 सेंटीमीटर्स के, तो 1 सेंटीमीटर जो हो गया वो होता है बराबर 1/100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 के बदले 10 को हम कन्वर्ट करेंगे 10 × 1/100 मीटर्स, वो होगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ जो है पावर जो है पावर इज इक्वल 1/1 इसका जो दिस फोकल लेंथ है दैट्स 0.1 मीटर, तो इट विल बी इक्वल टू 1/1/10, दैट मीन्स इट्स 10 डायोप्टर्स। इसका पावर जो है वो कितना है 10 डायोप्टर्स। आई होप ये आपको समझ आएगा कि आ गया होगा +10। इसी तरह आपको किसी ये दिसका ये ना ये क्या बोलते हैं उसको, किसी लेंस का पावर दिया होगा, आप उसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपली बाय दिस इक्वेशन। आई होप इट्स क्लियर। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन व्हाट्सएप मी योर क्वेरी। इसके साथ हमारे पावर ऑफ लेंस खत्म होता है। कभी कभार आप लेंसेज को कनेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा एक लेंस को लेते हो, उसको दूसरे लेंस के साथ कनेक्ट करते हो, उसके तीसरे साथ कनेक्ट करते हो, बहुत सारे लेंस को आप एडअप करते हो। तो इन दिस केस अगर आपको पावर लेंस का निकालना होता है, इनमें इनके इंडिविजुअल पावर जो है वो एडअप होते हैं, ठीक है। अगर तो एक लेंस का पावर P1 है, P2 है, P3 है, वो सिंपली ऐड हो जाएगा, नेट पावर आपको मिलेगा P1 + P2 + P3, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा जो पहला ऑप्टिक्स का यूनिट है वो खत्म हो जाता है। टुमारो वी विल टेक अप दिस सेकंड यूनिट दैट्स ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ सेंड मी योर क्वेरीज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।